आज हम लोग अपने चैप्टर के अंदर शुरू करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के आइडेंटिटीज के बारे में, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। बहुत अलग अलग प्रकार के आइडेंटिटीज हैं, लगभग 8-9 हैं, तो वो हम लोगों को आज यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये वाला टॉपिक हमारा बेसिकली दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। पहला हमारा है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज और दूसरा है हमारा क्यूबिक आइडेंटिटीज। क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज में नाम से मालूम चल रहा है, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, 2 होगा, और क्यूबिक आइडेंटिटीज में हाईएस्ट डिग्री कितने होंगे, 3 होंगे। डिग्री का मतलब पावर। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली ये चैप्टर हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है हमारा क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हमारा है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज। क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज पहला, और दूसरा है क्यूबिक आइडेंटिटीज। क्यूबिक आइडेंटिटीज। चलिए, तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक मतलब कि इसमें हमारा हाईएस्ट डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर हमारा 2 होता है, उसमें हमारा होता है हाईएस्ट पावर यानी कि हाईएस्ट डिग्री 3। तो हम लोग आज सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज, यानी कि इसमें बेसिकली हम लोगों को टोटल 4 आइडेंटिटीज पढ़ने हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग क्यूबिक वाले में। तो बेसिकली आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इस वाले टॉपिक को। ठीक है, और आइडेंटिटीज को हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ सवाल भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। चलिए, आप सबसे पहला आइडेंटिटीज लिखिए। इसमें सबसे पहला आइडेंटिटीज इसमें है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए, अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर क्लास 8 में भी आपने पढ़ाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन कैसे? क्या कोई बता दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है और उसको मान लेंगे हम लोग? केवल बता दिया और मान लेंगे, फॉलो कर लेंगे? नहीं, क्योंकि मैथ है तो मैथ बेसिकली किस चीज पे बेस्ड है, रिसर्च पे बेस्ड है ना, प्रैक्टिकल चीजों पे बेस्ड है। तो आपको मालूम भी होना चाहिए कि आखिर a प्लस बी का होल स्क्वायर यही वाला फॉर्मूला क्यों होता है, इसके अलावा कोई दूसरा क्यों नहीं होता है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा। हालांकि ये चीज नहीं पूछता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे कि आखिर a प्लस बी का होल स्क्वायर यही क्यों होगा, इसके अलावा भी कोई दूसरा क्यों नहीं होगा, है ना। तो इसका प्रूफ भी हम लोग देखते चलेंगे। इसमें भी 4 है हमारा आइडेंटिटीज, उन सारे के प्रूफ को देखेंगे कि आखिर वो फॉर्मूला होता है तो क्यों होता है। ठीक है, और इसमें भी 4 है हमारा, इसमें भी देखेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला है तो क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले एक बेसिक से सवाल हम आपसे पूछेंगे। यदि मान लीजिए 5 का पावर 2 लिखा रहता है तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? 5 × 5 लिखते हैं 2 बार। तो क्या वही चीज हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको, चलिए पहले आप इसको ऐसे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है मतलब कि ये इंटू ये, इसी प्रकार से हमारा होता है ये। चलिए, अब यदि ये हमारा यहाँ पे है तो आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई, हम लोग क्या करेंगे, पहले इस a से इस दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, फिर b से इन दोनों को भी करेंगे। चलिए करते हैं। पहले a से करेंगे a प्लस बी को, फिर प्लस b से करेंगे a प्लस बी को। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab, ab 2 बार है तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को अब थोड़ा सा आप अरेंज कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बी स्क्वायर हमारा लास्ट में था, बीच में लेते आए, क्या दिक्कत पड़ता है इसमें, क्या फर्क है, दोनों प्लस में हमारा। तो ये अच्छा, अब जरा देखिए तो क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर का यही वाला फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है।
तो ये वाला फॉर्मूला बेसिकली हमारा कैसे आया, वो यहाँ से आया। पता चल गया प्रूफ। जब एग्जाम में मान लीजिए पूछ भी लेता है, यदि हालांकि पूछता तो नहीं है, बेसिकली मान लीजिए यदि पूछ भी लिया तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन कैसे वो भी आपने यहाँ पे जान लिया। चलिए, ये आपने जान लिया। अब इससे रिलेटेड हम लोग को सवाल भी बना लेते हैं। सवाल भी हम लोग बनाते चलेंगे ताकि इसका यूज भी तो पता चलता चले कि आखिर यूज कैसा है इसका। इसका क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन है x प्लस 3 का होल, उधर वाला आपको नहीं उतारना है, वो क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए आप जरा देखिए यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे a के जगह पे x है, b के जगह पे 3 है और स्क्वायर तो हमारा है ही। तो कुछ भी रहे, बस आपको दिख जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला आप पुट कर दो। चलिए फॉर्मूला को पुट करेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे a के जगह पे कौन है, x है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b के जगह पे क्या है, 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a है, तो a के जगह पे हमारा x है इंटू b है, b के जगह पे क्या है 3, ये बिंदु का साइन मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6x हो गया। हालांकि इसको यदि आप और अरेंज करके लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये थोड़ा सा अब सुटेबल लग रहा है ना, ये हो गया हमारा इसका आंसर। बस इसी तरीके से ये बनता है। हो गया पहला सवाल हमारा कंप्लीट, इसमें तो और कुछ नहीं था, नहीं हो गया। चलो इसमें एक और सवाल आप ले लीजिए, इसी में एक और सवाल लेते हैं हम लोग। हाँ एक सवाल और ले लेते हैं इसी में। सवाल है हमारा 106 का होल स्क्वायर। देखिए 106 के होल स्क्वायर का मतलब है 106 इंटू 106, ऐसे आप करो। हालांकि आप ऐसे करोगे आंसर हमारा सेम आएगा, बिल्कुल सही आएगा, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो हम लोग इसको फॉर्मूला पे पुट करके बनाएंगे। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। यदि हमारा यहाँ पे 106 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हम लोग 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, जोड़ दो 106 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ए का काम हमारा कौन कर रहा है, 100 कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, 6 कर रहा है, यानी कि फॉर्मूला आप देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या, 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर प्लस 2 तो फॉर्मूला में ही है, 2 इंटू ए यानी 100 इंटू बी 6, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 100 का स्क्वायर है, इसके मतलब एक के बाद 4 जीरो है ना, प्लस 6 6 जा 36 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 6 तो ना 12, हाँ 1200 आ जाएगा। अब इन सबको आप प्लस करो, ये 0 है। अच्छा 36 तो रहेगा, 2 भी रहेगा, 1 भी रहेगा और ये 1 भी रहेगा। सही है, सही है ना, हाँ चलो हो गया। बस इतना ही करना होता है इसमें। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके 2 सवालों को भी बना लिया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने आइडेंटिटीज नंबर दूसरा पे। दूसरा आइडेंटिटीज है a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए दूसरा हमारा ये है और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन सर कैसे, प्रूफ दीजिए, प्रूफ लेंगे इसका हम लोग। चलिए देखा जाए प्रूफ कैसे इसका होगा। a माइनस बी का फॉर्मूला हमारा ये होता है, लेकिन कैसे पता करना पड़ेगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, हम लोग 2 बार लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर का मतलब 2 बार। स्क्वायर यहाँ पे हमारा पावर 3 रहता तो 3 बार लिखते, 4 रहता तो 4 बार लिखते। चलिए अब यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपली a से करेंगे a माइनस बी को और माइनस बी से करेंगे a माइनस बी को, सेपरेटली अलग अलग। ठीक है, आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 2ab, ए बी यानी कि 2 बार है तो हमारा माइनस 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। इसको आप अरेंज कर दो थोड़ा सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या यही फॉर्मूला में है क्या, बिल्कुल यही फॉर्मूला में होगा, कुछ अलग हो ही नहीं सकता।
बस आ गया। तो इसका प्रूफ भी आपको ध्यान में रखना है, पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं इसका। इसके लिए क्वेश्चन है हमारा x-5 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन है x-5 का होल स्क्वायर। हाँ ये सवाल है हमारा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी हम लोग 2 सवाल बनाए हैं ना, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए x-5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे a के जगह पे हमारा x है और b के जगह पे हमारा 5 है। चलो तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, माइनस 2a यानी कि x, b यानी कि 5। चलिए सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर और 25 माइनस 10x, इसको आप और अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। हालांकि ये वाला भी सही है लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा दिखने में भी लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ एक सवाल और इसमें हम लोग लेंगे, 96 का होल स्क्वायर। हालांकि आप इसमें 96 इंटू 96 कर दो, 2 बार आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तरीका से हम लोगों को नहीं करना, हम लोगों को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। देखते हैं इसका, क्या इसको हम लोग 100-4 का होल स्क्वायर देंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा? 100 में आप 4 को घटा दो 96 ही आएगा, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे a के जगह पे कौन है 100, b के जगह पे कौन है 4 है हमारा, ठीक है। चलिए क्या होगा इसका, a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 100 का स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 4 0, 4 के स्क्वायर का मतलब है 16 माइनस कितना 400 गुने 2 800। चलो इन दोनों को पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आ जाएगा, एक मिनट, एक अच्छा चलो कर ही लो, 0 0 1 6 माइनस 800, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा लास्ट में तो 1 और 6 ही रहना चाहिए, हाँ लास्ट से कर लेते हैं, लास्ट से 1 6 लास्ट में 1 6 10 में आ जाएगा तो 2 और फिर 9 और कुछ बच रहा है क्या, 9216 सही है। चलिए हो गया हमारा, बस इतना ही करना होता है इसमें। तो अभी तक हम लोगों ने फिलहाल इसके 2 आइडेंटिटीज को हमने सॉल्व किया, एक पहला हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे हम लोगों ने प्रूफ भी सीख लिया, इसके हम लोगों ने सवालों को भी सॉल्व कर लिया। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको सबसे पहले कॉपी कीजिए क्योंकि इसको अभी हम मिटाने वाले हैं। 2 हम लोगों को और पढ़ना है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज में, तो इसको हम मिटाने वाले हैं। तो आप लोग एक बार ऑफलाइन वाले बच्चे क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, और ऑनलाइन वाले बच्चे इसको आप अपने कॉपी में मेंशन कीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। क्वेश्चन लिखिए जल्दी फटाफट, हो गया। चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए आइडेंटिटीज नंबर 3, तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सॉरी ये इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका प्रूफ देखिए ऐसा क्यों हुआ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्यों हुआ, इसके अलावा दूसरा कुछ क्यों नहीं हुआ, है ना। या फिर उसको आप प्रूफ करके बताइए, इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा आइडिया लगाइए तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग।
कुछ थोड़ा सा आइडिया लगाइए, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है, यही हमको लाना है और ये इसी के थ्रू हमको लाना है, लेकिन कैसे लाएंगे थोड़ा सा कुछ आइडिया लगाइए। क्या किया जा सकता है इसमें, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। कुछ तिगड़मबाजी लगाना पड़ेगा इसमें। हाँ ना, RHS RHS में इन दोनों को, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यही तो हमारा आंसर है। जो भी आपको करना है वो इसमें करना है, इसको करके ये लेके आ जाना है, ये तो हमारा फॉर्मूला है ना, और इसी में आप कुछ उल्टा कीजिएगा तो कैसे आएगा। मतलब कि ये आपको दिया हुआ है, इसमें कुछ तिगड़मबाजी करो और ये लाके दिखा दो, है ना। चले जरा करते हैं हम लोग, इसका तरीका आप देखिएगा थोड़ा सा, बस यहाँ पे क्या करना देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। समझिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर शुरू में है, यहाँ पे लास्ट में b स्क्वायर है, लास्ट में हमारा b स्क्वायर है, यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा लिखा है प्लस ए बी और माइनस ए बी, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक प्लस में एक माइनस में, आप इसको काट दो ना, दोबारा हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पे इसलिए लिखा जाता है ताकि हम लोगों को एक रास्ता मिल जाए और जिसके थ्रू हम लोग इसको प्रूफ कर सके, ठीक है। तो इससे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसको लिख के काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि आपको लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हमको रास्ता मिल जाए इसलिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप ग्रुपिंग कर लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी को आप एक ब्रैकेट के अंदर ले लो और ए बी प्लस बी स्क्वायर को आप एक ब्रैकेट के अंदर ले लो। यहाँ पे प्लस का साइन क्यों हुआ? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? ए बच क्या गया, ए प्लस बी बच गया। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? बी, क्या बच गया? ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी दो बार था तो दो बार हमने ले लिया। अब इसको अरेंज कर दो आप, ए प्लस बी को पहले लिख दो और ए माइनस बी को आप बाद में लिख दो। क्या यही चीज़ हमारे फॉर्मूला में था? बिल्कुल यही चीज़ था। तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा बस आपको तिगड़मबाजी खेलना पड़ता है यहाँ पे, बाकी सब तरीका हमारा सेम है। चलिए ये हमारा आ गया बिल्कुल। अब इससे कुछ सवाल ले लीजिए आप। सवाल इसमें है हमारा 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 4, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 4। आपके माइंड में तुरंत सवाल आया होगा कि सर ये सवाल थोड़ी हुआ, ये तो बिल्कुल इसका आंसर ही दे दिया गया है। देखिए सवाल यदि रहता तो क्या आता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लाना पड़ता, लेकिन सर ये तो कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट हमको दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि हर बार आपको ये नहीं देगा, कभी कभी क्या देगा, उसका आंसर ही दे देगा। ये लाना पड़ेगा आपको, ये लाना पड़ सकता है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, बताइए। सबसे पहले ये किसके जगह पे है और ये, यानी कि ए, ये वाला ए के जगह पे, ये वाला बी के जगह पे, ये ए के जगह पे और ये बी के जगह पे, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 16 हो गया, यही इसका आंसर है। बस यहाँ पे बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ था, तो इसमें आपको फाइंड करना है कि ए कौन है और बी कौन है। फाइंड कर लिए, फॉर्मूला पे लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका एक और सवाल लीजिए आप, एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन हमारा एक और हो जाएगा 104 इंटू 96, 96। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको तो हालांकि आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोगों को तरीके के साथ चलना है। बताइए क्या 104 को हम लोग 100 प्लस 4 लिख सकते हैं? क्या 96 को हम लोग 100 माइनस 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तो हमारा बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला हमारा सेम है, ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। चलिए एक के ऊपर कितना जीरो, 4 जीरो, माइनस 16 कितना आएगा? 10 में 6 जाएगा 4,
9 में 1 जाएगा 8 9 9 9984, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज हो गया हमारा तीसरा नंबर। तीसरा के बाद चौथा पे आइए। चौथा नंबर, चौथा है हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अब इसका प्रूफ देखिए आप, आखिर ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसका प्रूफ देखिए। यहां पे आपको दिख रहा होगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यही आपको लाके ये प्रूफ देगा। ठीक है, सिंपली आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस बी को, और प्लस ए से मल्टीप्लाई करना दोबारा एक्स प्लस बी को। क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर निकलेगा प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, क्या बच जाएगा बी प्लस ए बी, फिलहाल बदलिए बी प्लस ए बी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर आप रहने दो, ठीक है, ये बी प्लस ए है तो इसको हम लोग ए प्लस बी लिख सकते हैं। ये हमारा एक्स मल्टीप्लाई में है, इधर लिखा हुआ है, आप इधर लिखोगे तो क्या कोई गलत होगा, नहीं, आप ब्रैकेट के लास्ट में लिखो या ब्रैकेट के पहले लिखो, मतलब ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा। ठीक है, और प्लस ए बी, क्या यही फॉर्मूला में था क्या, देख लीजिए चला, बिल्कुल यही था। तो ये हो गया हमारा इसका प्रूफ। आगे बढ़ा जाए। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग सवाल बना लेते हैं। इसका क्वेश्चन लिखिए सबसे पहला। इसका क्वेश्चन होगा हमारा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 है ना, हाँ 10 है। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे x प्लस 4 है इंटू एक्स प्लस 10 है, इसका मतलब x के जगह पे यहाँ पे x ही है, a के जगह पे 4 है, x के जगह पे x ही है, b के जगह पे 10 है। फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस a प्लस b, मतलब वेरी गुड 4 प्लस 10 इंटू एक्स कह रहा है तो यहाँ पे भी तो x की जगह पे x ही है तो x ही लिखना पड़ेगा आपको, प्लस ए बी मतलब कि 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 डायरेक्ट लिख देते हैं 40। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 हो गया, बस यही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन इसका और। यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपका 104 गुने 110, 104 गुने 110। चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हम लोग इसको 100 प्लस 4 गुने 100 प्लस 10 लिख सकते हैं। ये तो ये हो गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि a के जगह पे 4, b के जगह पे 10, और ये 100 हमारा किस जगह पे है, x के जगह पे है। फॉर्मूला वही लगेगा हमारा, एक्स स्क्वायर इट मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस बी, यानी कि 4 प्लस 10 इंटू एक्स, यानी कि कितना बताइए, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने 100 एक्स स्क्वायर लिखा, a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 10 हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद x है, x का मतलब 100, यानी कि यहाँ पे अपने 100 लिखा, प्लस a b यानी कि 4 इंटू 10 40, कितना आएगा, एक के ऊपर 4 0, प्लस पहले इसको कर लीजिए आप, 14 आ गया इंटू 100 यानी कि 1400 प्लस 40, ये हमारा आ जाएगा। लास्ट से करेंगे तो 4 0 आएगा पहले, फिर 4 1 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। आसान था बिल्कुल। चलिए अब सबसे पहले हाँ ये वाला आप मिटा देते हैं क्योंकि ये इसका काम अब हमारा हो गया।
तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा है पहले उसको आप एक बार जान लीजिए। आज के क्लास में हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज टॉपिक में आपने पढ़ा दो प्रकार का आइडेंटिटीज, पहला हमारा है क्वाड्रेटिक और दूसरा है क्यूबिक। क्यूबिक आपने अभी नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी नहीं आपको, क्योंकि ये हमारे अगले वाले क्लास का टॉपिक है। बेसिकली आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज में 4 प्रकार के आइडेंटिटीज को हमने समझा है, उसके प्रूफ को भी हम लोगों ने देखा, और हर एक आइडेंटिटीज में हम लोगों ने 2-2 सवाल ही बनाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी जो था वो पूरी तरीके से, और है क्या उसमें क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज 4 ही है ना? हाँ ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना क्यूबिक आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।